So let's move forward with the next part and the lecture 2 of the soft computing series. So इससे पहले हमने सॉफ्ट कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन ले लिया था, हार्ड कंप्यूटिंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग के बारे में समझा. नाउ लेट अस मूव टू दी फजी वर्सेस क्रिस्प के क्या डिफरेंस है फजी लॉजिक में और क्रिस्प लॉजिक में. अब जो क्रिस्प लॉजिक है वो हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा है, जो हमारी बेसिक सेट थ्योरी होती है वो हमने पढ़ी है हमारी प्रीवियस क्लासेस में, बट स्टिल हम यहाँ पर उसको रिवाइज करेंगे. सो इसको समझने के लिए लेट अस टेक अ क्वेरी. इज वाटर कलरलेस? क्या वाटर जो है वो कलरलेस होता है? द आंसर इज डेफिनेट येस, नो, ट्रू, फॉल्स, जिसका एकदम एग्जैक्ट आंसर है कि हाँ वाटर कलरलेस होता है, विच इज़ ट्रू. एंड उसकी वैल्यू क्या अकॉर्ड होती है? द वैल्यू अकॉर्डेड इज 1 फॉर ट्रू एंड 0 फॉर फॉल्स. तो कुछ क्वेरीज जिसके आंसर एकदम एग्जैक्ट होते हैं, और एग्जैक्ट वालों को जैसा हमने समझा था कि ऐसी क्वेरीज को जहाँ पे किसी भी तरीके की अनसर्टेनिटी नहीं होती है उसे ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग के थ्रू हम लोग सॉल्व कर लेते थे बड़े आसानी के साथ. बट सच लॉजिक्स विच डिमांड अ बाइनरी 0-1 टाइप ऑफ हैंडलिंग इज टर्म्ड एज क्रिस्प इन द डोमेन ऑफ फजी सेट थ्योरी. तो फजी सेट थ्योरी के हिसाब से ऐसे लॉजिक्स जहाँ पे आप बाइनरी के थ्रू यानी कि 0 या 1, ट्रू और फॉल्स के थ्रू उस चीज़ को अगर हैंडल कर पा रहे हो, उस सिचुएशन को अगर हैंडल कर पा रहे हो, तो उसे हमने क्या टर्म रखा है? क्रिस्प नाम दिया है. तो कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है, कोई भी ऐसा लॉजिक आता है जो बाइनरी के थ्रू सॉल्व हो जाता है, सो इट इज़ क्रिस्प लॉजिक. एंड अकॉर्डिंग टू द फजी सेट थ्योरी इसका स्पेसिफिकली नाम हमने क्रिस्प लॉजिक रखा है. ऑन दी अदर हैंड द सेम एग्जाम्पल जो हमने पहले लिया था, दैट इज़ राम ऑनेस्ट. एक पर्टिकुलर पर्सन है और हमने क्वेरी ली है कि क्या राम ऑनेस्ट है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेरी नीड नॉट बी डेफिनेट येस और नो. अब इस क्वेरी का जो आंसर है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक डेफिनेट येस हो या नो हो, बिकॉज इट कैन बी लाइक एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, एक्सट्रीमली डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट एट टाइम्स, वेरी ऑनेस्ट. तो एक ही क्वेरी के इतने मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है और एक एग्जैक्ट येस और नो आंसर नहीं है. एंड हैंस द अकॉर्डेड वैल्यूज़ कैन ऑल्सो वेरी बिटवीन 0 to 1. और अब इसी वजह से इसकी अकॉर्डेड वैल्यूज़ क्या होंगी? वो होंगी 0 से 1 के बीच में. सो सच सिचुएशन और इस टाइप के लॉजिक के लिए हम यूज़ करते हैं फजी. क्या टर्म यूज़ करेंगे हम? फजी लॉजिक या फजी सिस्टम का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे इसी का हमने थोड़ा डायग्रामेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे एक क्वेरी है कि क्या वाटर कलरलेस है, तो जो कि एक क्रिस्प लॉजिक पे वर्क करता है बिकॉज इट हैज़ अ क्लियर येस और नो आंसर, और उसके अकॉर्डेड वैल्यू भी 1 है या फिर 0 है. सेकेंड क्वेरी है कि इज़ राम ऑनेस्ट, जो कि फजी लॉजिक पे बेस्ड है, क्योंकि इसके मल्टीपल सोल्यूशंस या मल्टीपल आंसर्स अवेलेबल हो सकते हैं. एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एट टाइम्स, या फिर एक्सट्रीमली डिसऑनेस्ट. और इसी वजह से इसकी जो अकॉर्डेड वैल्यूज़ होंगी, एक्सट्रीमली ऑनेस्ट के लिए 1 ले ली है, वेरी ऑनेस्ट के लिए इट कुड बी 0.8, ऑनेस्ट एट टाइम्स कभी कभी ऑनेस्ट है, दैट मीन्स 0.4, या एक्सट्रीमली डिसऑनेस्ट पर्सन है जिसके लिए हमने वैल्यू ली है 0. सो 0 से 1 के बीच में हमने इसकी मल्टीपल अकॉर्डेड वैल्यूज़ लिए. तो यहाँ तो हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है कि क्या डिफरेंस है क्रिस्प लॉजिक में और फजी लॉजिक में. सिंपली क्रिस्प लॉजिक ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कर रहा है जहाँ पे सिंपल येस और नो आंसर है, या 0 और 1 के हिसाब से हमारा सिस्टम चल रहा है, बाइनरी लॉजिक के हिसाब से चल रहा है. वाइल ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे क्लियर येस और नो आंसर नहीं है, मल्टीपल सोल्यूशंस अवेलेबल हैं जिसके लिए अलग अलग वैल्यूज़ भी अवेलेबल है 0 से 1 के बीच में, तो उसके लिए हमने फजी लॉजिक का यूज़ करना है. नेक्स्ट, फजी सिस्टम्स. सो फजी सिस्टम्स के अंदर हम लोग पहले क्रिस्प लॉजिक को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, जो हमने क्रिस्प सेट थ्योरी पढ़ी है पहले भी. सो क्लासिकल सेट थ्योरी से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्लासिकल सेट थ्योरी क्या होती है? सो इट इज़ ट्रेडिशनल वे ऑफ डिफाइनिंग सेट्स इन मैथमेटिक्स. जो हमारा ट्रेडिशनल हमने सेट थ्योरी पढ़ी है मैथमेटिक्स में 12th क्लास में या पहले, वही यहाँ पर हम उसी की बात कर रहे हैं. सो क्लासिकल सेट थ्योरी, एक एलिमेंट ईदर बिलोंग्स टू अ सेट और इट डज नॉट. क्लासिकल सेट थ्योरी के हिसाब से किसी भी एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो किसी सेट में या तो बिलोंग करेगा या नहीं करेगा. दैट मीन्स it is going to either completely belong to a set or it does not belong at all. There is no partial membership. It is a clear yes or no, true or false answer. तो क्लासिकल सेट थ्योरी में कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है या नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते यार पार्शियली उसका मेंबर है, पार्शियली उसका मेंबर नहीं है. तो ये तो बेसिक हो जाती है हमारी क्लासिकल सेट थ्योरी. अब एग्जाम्पल है जैसे कि
ए एक सेट है मेरा जो इसमें नंबर्स है 1 2 3 4। अब 3 दैट बिलोंग्स टू ए, तो 3 ए का पार्ट है, मैंने बोला 3 बिलोंग्स टू ए। 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग नहीं करता ए में। सो यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल है कि इधर 3 उसका पार्ट है और 5 उसका पार्ट नहीं है। किसी भी तरीके की पार्शियल मेंबरशिप या नहीं कि आधा 3 उसमें है या आधा 5 उसमें, ऐसा नहीं होता इसमें। क्लासिकल सेट जो हमारी क्लासिकल सेट थ्योरी बहुत बेसिक होती है कि कोई भी मेंबर या तो एग्जिस्ट करेगा उस पर्टिकुलर सेट में या कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कि अब इसके बेसिक्स हो जाते हैं जो हमने पहले भी पढ़े हैं, जिसमें हमारे पास है फर्स्टली यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो सेट विच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसमें सारे पॉसिबल एलिमेंट्स आते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सिचुएशन के हिसाब से, जिसको हम डिनोट करते हैं यू से या फिर कैपिटल ई से। और जो बुक हम लोग रेफ़र कर रहे हैं उसमें कैपिटल ई से उसको डिनोट करा है। जैसे कि एग्जांपल है यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं यूनिवर्सिटी के। या फिर यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल नंबर इन यूक्लिडियन स्पेस। सो ये कुछ बेसिक से एग्जांपल्स हो जाते हैं यूनिवर्सल सेट के, जिसमें सारे एलिमेंट्स जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट, सेट क्या होता है। सेट इज सिंपली अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स का, ऑब्जेक्ट्स का एक बहुत ही अच्छे से हमने वेल डिफाइंड कलेक्शन अगर बनाया है तो दैट इज़ अ सेट। एग्जाम्पल, एक सेट ए है जिसमें महात्मा गांधी, बोस, नेहरू, इन्हें हमने इंक्लूड करा। सिमिलरली सेकेंड मेरा जो सेट का एग्जाम्पल है जिसमें स्वान, पिकॉक, डव, ये एक हमने सेट का एग्जाम्पल लिया। तो किसी भी टाइप का एग्जाम्पल हो सकता है, लाइक सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हम किसी को भी ले सकते हैं। सो अ सेट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर। एक तरीका सेट को डिफाइन करने का ये भी होता है कि ए इज इक्वल्स टू एक्स such that p of x, where p of x is a property which is to be satisfied by the members, which is read as a is the set of all x such that p of x is satisfied। यानी कि एक ऐसा सेट है a जिसमें x मेंबर्स आते हैं और ये हर x मेंबर जो होगा वो p of x प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा और सेटिस्फाई करेगा। एग्जाम्पल इसका बहुत सिंपल है, जैसे कि एक सेट है A वेयर x सच दैट x इज़ एन ऑड नंबर, यानी कि A के अंदर सारे ऑड नंबर्स आने वाले हैं। x जो हमारा एक वेरिएबल है, सो x होगा उसके अंदर और उसके अंदर सारे x क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। सो A इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ ऑड नंबर। एग्जाम्पल हो गया इसका 1 3 5 7 9, ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज़ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो कि सेट थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेन डायग्राम के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होते हैं। सो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि हमारे सेट को डिनोट करता है और उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें होता कुछ नहीं है, देयर इज़ अ रेक्टेंगल, एक बड़ा सा रेक्टेंगल होता है, देन ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है पूरा। देयर इज़ अ सर्कल जो कि हमारे सेट को डिनोट करता है और हम मल्टीपल सर्कल्स बनाते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल सेट्स होते हैं तो। सो एग्जाम्पल है सेट ए डिफाइंड ओवर अ यूनिवर्सल सेट यू। सो दिस इज बेसिक कि वेन डायग्राम क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। देन वी हैव मेंबरशिप विच इज़ ये ई टाइप के जो बोलना चाहिए सिम्बॉल है, उसके थ्रू हम इसको डिनोट करते हैं। सो एन एलिमेंट एक्स इज सेट टू बी अ मेंबर ऑफ सेट ए इफ़ एक्स बिलोंग्स टू द सेट ए। किसी भी एलिमेंट x को मैं बोलूँगी कि इट इज़ अ मेंबर ऑफ सेट a इफ़ x बिलोंग्स टू सेट a। अगर x जो भी एलिमेंट है हमारा वो सेट a को बिलोंग करता है या उसके अंदर प्रेजेंट है तो हम उसको उसका मेंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है x बिलोंग्स टू a। x बिलोंग्स टू a का मतलब है अगर मैं एक सेट ले लूँ a 4 5 6 7 8 10, कुछ भी एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है जिसमें अगर मैं 4 लेती हूँ तो 4 इज़ इन a, 4 जो है a के अंदर है। सो दिस इज 4 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है, 4 इज अ मेंबर ऑफ ए। 4 जो है मेंबर है सेट ए का। टू बी नोटेड, ईच एलिमेंट ईदर बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू अ सेट ओनली। बस यहाँ पे एक चीज़ पे फोकस रखना है हमें क्रिस्प थ्योरी में कि कोई भी एलिमेंट या तो बिलोंग करेगा किसी सेट को या बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करेगा। कंसेप्ट ऑफ मेंबरशिप यहाँ पे डेफिनेट है और देयरफॉर इट इज़ क्रिस्प। 1 फॉर बिलोंगिंग, 0 फॉर डज नॉट बिलोंग। अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो उसको हम 1 वैल्यू देंगे और अगर वो बिलोंग नहीं करता है किसी सेट को या उसका मेंबर नहीं है तो हम उसको 0 वैल्यू अकॉर्ड करते हैं।
नेक्स्ट इज कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी को डिनोट करने के 3 तरीके हो सकते हैं, एन ऑफ ए, दिस मॉड्यूलस स्टाइल में ए को लिखना और ये हैश साइन के साथ ए को लिखना। सो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड एज कार्डिनैलिटी। किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो उसकी कार्डिनैलिटी होती है। जैसे कि अगर मेरे पास ये सेट है ए 4 5 6 7 का, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, 4 है, बिकॉज इसमें 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। और कार्डिनैलिटी 0 भी हो सकती है, अगर कोई एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी कार्डिनैलिटी 0 भी हो सकती है। देन वी हैव फैमिली ऑफ सेट्स। फैमिली ऑफ सेट्स क्या होता है, अ सेट हुज मेंबर्स आर सेट्स देमसेल्व्स। एक ऐसा सेट जिसका जो मेंबर है वो भी सेट ही होते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज फैमिली ऑफ सेट। अगर आपके पास कोई एक ऐसा सेट है जिसके मेंबर्स भी एक सेट हो तो दैट इज़ अ फैमिली ऑफ सेट। जैसे कि एग्जांपल एक ए है और इसका हर एक एलिमेंट इज इंडिविजुअली अ सेट, ये भी एक सेट है, दिस इज ऑल्सो अ सेट, दिस इज ऑल्सो अ सेट, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ फैमिली ऑफ सेट्स। ये एक सेट्स की फैमिली है। नेक्स्ट इज नल सेट, एम्प्टी सेट, जिसको फाई से डिनोट करते हैं। सेट विथ नो मेंबर्स, ऐसा सेट जिसका कोई मेंबर नहीं है, उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे या फिर एम्प्टी सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल, सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स हु आर बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज। एग्जाम्पल हमने बहुत सिंपल लिया, जैसे कि एक ऐसा सेट हमने बनाया जिसमें उन प्राइम मिनिस्टर्स के नाम हैं जिनकी एज 15 ईयर्स से छोटी है। तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर की एज 15 साल से छोटी नहीं हो सकती। सो इसलिए ये सेट क्या कहलाएगा, नल सेट, बिकॉज उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा या एक भी प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा। नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब है अ सेट विथ सिंगल एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी कार्डिनैलिटी 1 होती है, जिसमें एक ही एलिमेंट होता है। जैसे कि ए जिसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है 12, तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, 1 है, तो इसको अपन सिंगलटन सेट बोलते हैं। देन वी हैव सबसेट, जो कि इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, सबसेट में सबको कन्फ्यूजन होता है। सो सबसेट जिसका ये साइन होता है थोड़ा सा सी टाइप से दिखता है, ये सेट ए एंड बी डिफाइंड ओवर यू यूनिवर्सल सेट। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इफ़ ए इज़ फुल्ली कंटेन्ड इन बी। तो हमने बोला कि अगर मैं बोल रही हूँ कि ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ये है कि ए के हर एलिमेंट किस में प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट है, तो ए इज़ फुल्ली कंटेन्ड इन बी, ए पूरी तरीके से बी के अंदर प्रेजेंट है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी सेट, अगर हर एलिमेंट ए का बी सेट में प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव बी 1 2 3 4, मेरे पास एक सेट है बी जिसमें 1 2 3 4 वैल्यू है, और एक ए सेट है जो कि 2 और 3 उसके अंदर है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ये जो ए है ये बी का सबसेट है, क्यों, बिकॉज कंप्लीटली हर एलिमेंट जो ए का है वो बी में प्रेजेंट है, सो दैट इज ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब इसमें 2 तरीके के सबसेट्स होते हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। सो फर्स्ट इज इम्प्रॉपर सबसेट। एक इम्प्रॉपर सबसेट इज व्हेन द सबसेट इज द सेट इटसेल्फ और द एम्प्टी सेट। किसी भी सेट को हम इम्प्रॉपर सबसेट तब बोलते हैं जब वो खुद होता है या फिर वो एम्प्टी होता है। अब इसका एग्जांपल से समझते हैं इसे। फॉर एग्जांपल ए इज़ 1 2 3, एक सेट है मेरे पास ए जिसमें 3 एलिमेंट्स है, 1 है 2 है 3 है। तो अगर मैं इम्प्रॉपर सबसेट बोलूँ ए का, तो ए का इम्प्रॉपर सबसेट 2 चीज़ हो सकती है, या तो खुद ए दैट इज़ 1 2 3 इटसेल्फ, या फिर एम्प्टी सेट दैट इज़ 5। सो यह हमें यहाँ पे बताया गया है कि 5 इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ ए। यानी कि कोई भी सेट उसका खुद का सबसेट तो होता ही है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, और इसी को अपन इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। नोट, एवरी सेट हैज़ एग्जैक्टली 2 इम्प्रॉपर सबसेट, और ये नोट यहाँ पर हमें करना है कि हर सेट के एग्जैक्टली 2 इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। तो ये तो 2 कंडीशंस हो गई कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, द सेट इटसेल्फ और द एम्प्टी सेट। ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट जिसका ये सी वाला जो हमारा डिनोशन है उसी से हम करेंगे। अ प्रॉपर सबसेट इज़ व्हेन, किसी भी सबसेट को हम तब प्रॉपर बोलते हैं व्हेन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, बी का सबसेट है, बट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। यहाँ पे ए और बी इक्वल नहीं है, मीनिंग ए हैज़ फ्यूअर एलिमेंट्स देन बी। यहाँ पे जो ए एलिमेंट है मेरे पास, जो ए सेट है उसके पास फ्यूअर एलिमेंट्स है एज़ कम्पेयर टू द बी, जिसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ ए जो कि 1 और 2 उसके अंदर आते हैं, बी जिसमें 1 2 3 आता है। सो ए के अंदर क्या है, कम एलिमेंट्स है बी के मुकाबले, एंड हैंस ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो दिस इज़ द सिम्बॉल, यहाँ पे सिम्बॉल बताया है
कि अगर सी के साथ ये लाइन हम यूज़ करते हैं तो इट इज़ अ सबसेट सिंबल, और सबसेट जब भी होगा तो वो इक्वल भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके ये दोनों ए और बी इक्वल हो, और हो सकता है इक्वल ना भी हो। बट अगर कभी ऐसा होगा कि प्रॉपर सबसेट होगा, कि स्ट्रिक्टली हम बोल रहे हैं कि ए एंड बी बिल्कुल भी बराबर नहीं है, या एक उसमें से स्ट्रिक्टली स्मॉलर है, तो हम सिंपली सी का यूज़ करते हैं। देन वी हैव सुपर सेट, जिसका डिनोशन सिर्फ थोड़ा सा हमें उल्टा करना होता है सी को। गिवन सेट ए एंड बी ऑन यूनिवर्सल सेट यू, सो ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ बी। ए सुपर सेट है बी का इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ इन ए। अगर हर एलिमेंट बी का प्रेजेंट है ए के अंदर, दैट इज़ ए कंटेन्स बी। जो ए है हमारा, उसके अंदर सारे बी के एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट होंगे तो वो सुपर सेट कहलाएगा। एग्जाम्पल है ए 3 4, बी 3 4 5, सी 4 5 3। सो पहले तो सिंपली हम बोलेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी बिकॉज ए के हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, 3 4 इधर आता है। सिमिलरली इसका उल्टा अगर हम बोलेंगे, सो बी इज़ गोइंग टू बी अ सुपर सेट। बी हमारा सुपर सेट है ए का, बिकॉज जो बी है, बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि सबसेट और सुपर सेट एक दूसरे के लिए अपोजिट है। जो भी चीज़ अगर उसकी सबसेट है तो उसका उल्टा उसका सुपर सेट होगा। अगर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, सो उसका उल्टा हो जाएगा बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। लास्टली पावर सेट, जिसको पी ऑफ ए से डिनोट करेंगे, वेयर ए इज़ अ सेट। So power set of A is set of all possible subsets that are deliverable from A including the null set। यानी कि अगर मैं कोई सेट लेती हूँ, फॉर एग्जांपल सेट A लेती हूँ, तो उस सेट A के कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं, अगर हम उसका सेट बना दें तो दैट विल बी अ पावर सेट, और उसमें नल सेट को भी हमें इंक्लूड करना है। सो कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट का एक फॉर्मूला होता है कि अगर किसी भी पावर सेट की आपको कार्डिनैलिटी पता करना है कि उसमें कितने टोटल एलिमेंट्स होंगे, सो दैट विल बी 2 raised to the पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए। जो भी आपका सेट है ए, उसकी कार्डिनैलिटी को पावर करना है हमें 2 to the पावर ए, दैट इज़ द कार्डिनैलिटी ऑफ ए। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए 3 4 6 7 ये एक सेट है हमारे पास। सो अगर इसका पावर सेट हमें निकालना है तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इस पावर सेट में मतलब कितने सबसेट्स आ सकते हैं। तो सबसेट्स कितने आ सकते हैं अगर हम देखें तो इसके फॉर्मूला के हिसाब से 2 raised to the पावर द कार्डिनैलिटी ऑफ ए। ए की कार्डिनैलिटी कितनी है, 4 एलिमेंट्स है इसलिए 4, सो 2 raised to the पावर 4 विच इज़ गोइंग टू बी 16। सो 16 उसकी कार्डिनैलिटी यहाँ पे आती है। सो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसमें 16 एलिमेंट्स आएंगे, और ये पावर सेट में क्या होंगे, जितने भी सबसेट्स हो सकते हैं पॉसिबल ए सेट के। ए सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, 3 इज़ अ सबसेट, 4 इज़ अ सबसेट, 6 7, देन 3 4 3 6 3 7, then 4 6 4 7 6 7, then 3 4 6 3 4 7 4 6 7, 5 is also included, 3 4 6 7 3 6 7, that means 16 elements, that is 16 subsets are possible of A। A के 16 subsets possible हैं, सो उसी को हमने उसका पावर सेट नाम दिया। और यहाँ पे सिंपल सा एक हमारा फॉर्मूला हमने यूज़ किया विच इज़ पावर सेट का फॉर्मूला, कि अगर मुझे कार्डिनैलिटी पता करनी पावर सेट की तो इट इज़ गोइंग टू बी 2 raised to the पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए। कार्डिनैलिटी मीन्स कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है उस सेट के अंदर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ क्रिस्प सेट थ्योरी, एंड नेक्स्ट वी विल मूव टू द ऑपरेशंस ऑन द क्रिस्प सेट, कि क्या ऑपरेशंस हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं क्रिस्प सेट की। सो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।